हाँ जी सिया, देखो सी प्लस प्लस क्या होती है। सो बेसिक डिफरेंस सी और सी प्लस प्लस में क्या है। सी जो है आपकी, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो आपकी सी प्लस प्लस है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप हर काम के लिए क्या बनाते हो, फंक्शंस बनाते हो, ठीक है। सपोज कर लो कि आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, से स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो स्कूल के सॉफ्टवेयर में एडमिशन्स का भी काम होगा, फीस का भी काम होगा, एग्जामिनेशन का भी काम होगा एंड सो ऑन मैनी, ठीक है। एडमिशन के लिए हो सकता है आपको 5 फंक्शंस बनाने हो या 3 फंक्शंस बनाने हो। इसी तरह कुछ फंक्शंस आप फीस के लिए बनाओगे, कुछ फंक्शंस एग्ज़ाम्स के लिए बनाओगे। इन सारे फंक्शंस को क्लब करोगे तो आपका क्या बनेगा, एक सॉफ्टवेयर जो स्कूल की वर्किंग को क्या करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है। अब ये जो आप फंक्शंस बना रहे हो, ये प्रोसीजर्स, या इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स आपने हैंडल करने होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जैसे सपोज मान लो कि एडमिशन से रिलेटेड हम फंक्शन बना रहे हैं F1, F2, F3। सो ये एडमिशन से रिलेटेड है। सो एडमिशन से रिलेटेड कुछ डेटा हमारे पास ग्लोबल है। से सपोज डेटा 1 इज़ ए ग्लोबल फंक्शन डेटा जो इन 3 फंक्शंस ने एक्सेस करना है। इसी तरह सपोज एग्ज़ाम से कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं जो आपने बनाए प्रोग्राम, ठीक है। पर क्योंकि जब आप सी में ये काम करोगे तो ये डेटा आपको ग्लोबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन 3 फंक्शन इस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ग्लोबल होना होगा, लोकल से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये डेटा ग्लोबल होने की वजह से कोई भी फंक्शन जो बाहर नज़र आ रहे हैं वो सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहती हूँ कि एडमिशन वाला जो मॉड्यूल है वो सिर्फ इस डेटा को एक्सेस करे, एग्ज़ामिनेशन वाला, फीस वाला या कोई भी अदर मॉड्यूल जो है वो इस फंक्शन डेटा को एक्सेस ना करे, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल, ये सी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि सी में जो डेटा है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है, पर नहीं बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच है कि आप पहले क्या बनाते हो, छोटे छोटे फंक्शन बनाते हो, फिर उसको कंबाइन करते हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक में टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक में बॉटम अप अप्रोच होती है। टॉप डाउन में क्या है, आपके पास एक पहले आप फुल फ्लेज काम करोगे, ठीक है, फिर उसको फर्दर क्या करोगे, पार्ट्स में डिवाइड करोगे एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं टॉप डाउन, टॉप से डाउन पे आ रहे हो, ठीक है, अप्रोच। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो सी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं डेटा अंडर वैल्यूड। वाइवा में जब भी पूछे वाई टू प्रेफर सी प्लस प्लस इंस्टेड ऑफ सी, तो पहले हम क्या बोलेंगे, सी प्लस प्लस इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें जो सी की मेजर डिसएडवांटेज डेटा अंडर वैल्यूड है, वो जो है वो डिसएडवांटेज को हम सी प्लस प्लस में ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी हमें प्रोविज़न देती है कि जो फंक्शन और जो डेटा इकट्ठे काम कर रहे हैं उनको मैं क्लब करके एक ब्लॉक में बना दूँ। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली इसके जो फीचर्स हैं थ्योरी में लिखने आए तो ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें क्लासेस होती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें इनकैप्सुलेशन होती है, डेटा हाइडिंग होती है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये मेन इसके फंक्शंस हैं जो हम 1 बाय 1 हर वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके फीचर्स बता रही हूँ। रियल वर्ल्ड में क्या है, अगर आप कोई भी एंटिटी की बात करो, जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात करो, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की 2 चीज़ें हैं, एक में आ जाते हैं मेल, एक में आ जाते हैं फीमेल्स, ठीक है। मेल और फीमेल के मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो कॉमन होते हैं, ऑलमोस्ट जो उनका स्ट्रक्चर है या उनके फीचर्स क्या हैं, सेम। फीचर्स क्या होते हैं, जो हमारी आइज़ हैं, नोज़ हैं, लिप्स हैं,
ऑर्गन्स हमारे, ये सारे हमारे क्या हैं, फीचर्स हैं। ठीक है। सो ह्यूमंस की एक क्लास है। जब आप किसी ह्यूमन की बात करते हो तो दिमाग में कोई लड़का या कोई लड़की आती है। जब आप किसी एनिमल की बात करते हो तो आपको जनरली कोई चार पैरों वाला जानवर ये दिमाग में आता है। ठीक है। सो ह्यूमंस एक क्लास है। इसी तरह आपकी एक, आप कह लो बर्ड्स की एक क्लास हो गई। ठीक है। इसी तरह आप एनिमल्स की क्लास ले सकते हो, डॉग्स की क्लास ले सकते हो। क्लास क्या है, जनरली इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। ये छोटे छोटे वर्ड्स ध्यान में रखो जब आप डिफाइन करते हो। इज़ ए ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। ठीक है, क्लियर, फॉर व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि आप किसी फीमेल की बात करो तो एक फीमेल से रिलेटेड आप क्या बताओगे, जितने उसके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, हाथ हैं, पैर है, नाक है, मुंह है, नोज़ है, लंबे बाल हैं, सुंदर आँखें हैं, ये वो, प्लस डिफरेंट उनमें, और उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, जो दूसरों से अलग होता है। ठीक है, ये सारी जो आप बता रहे हो ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये जब आप किसी फीमेल की जनरल बात कर रहे हो तो आपको पता है एक फीमेल होगी, उसके आईज, नोज, लिप्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, ये सब होगा। ठीक है, ये जनरल हो गया। जब इसको क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास क्या करती है, डिक्लेयर करती है कि इस तरह के फीचर, अगर मैं इस तरह की कोई एंटिटी लूँ क्लास टाइप की, क्लास इज़ ए काइंड ऑफ ए डेटा टाइप, तो मान ले, जैसे इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे हम स्ट्रक्चर लेते थे ना सी में, स्ट्रक्चर्स, दीज आर सिमिलर टू दैट। ठीक है, सो क्लास क्या है, आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट है। आप इसमें बताओगे कि इस तरह की क्लास में या फीमेल नाम की क्लास में ये फीचर्स होंगे। जब ईश्वर ने उस फीमेल की नाम की कोई लड़की, जैसे सपोज सिया है, शालू है, ठीक है, तो अगर सिया या शालू है तो वो हमारे क्या हुए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। किस टाइप के, फीमेल टाइप क्लास के। ठीक है, इन जनरली हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है, वेरिएबल। अब तो ध्यान से समझ, जो सी में हमने स्ट्रक्चर किए थे, स्ट्रक्चर क्यों किए थे, क्योंकि जो आपके अरे है वो क्या करते थे, होमोजीनियस डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे रोल नंबर्स को स्टोर कर लिया, मार्क्स को स्टोर कर लिया, या नेम को स्टोर कर लिया। ठीक है, पर ये डिफरेंट डाटा टाइप्स को, नॉन होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस, अगर मैं कहूँ कि एक अरे के अंदर नेम भी स्टोर हो जाए, एज भी स्टोर हो जाए, मार्क्स भी स्टोर हो जाए, तो ये फ्लोट टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, और ये स्ट्रिंग टाइप है। तो आपकी सी जो है सपोर्ट नहीं करती, अरे ऐसे सपोर्ट नहीं करता। अगर आप किसी एक में 3 वेरिएबल अलग अलग टाइप के स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, स्ट्रक्चर। ठीक है, सी के स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि सी में अगर आपने स्टूड नाम का कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उस स्टूड में आप अरे भी ले सकते हो, करैक्टर टाइप मतलब नाम ले लिया, आप इंटीजर टाइप रोल नंबर भी ले सकते हो, आप फ्लोट टाइप मार्क्स भी ले सकते हो। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, सी का स्ट्रक्चर। क्लियर, सी में वो कहता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो और इसको पेन डाउन करो। सी के स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। अब यही स्ट्रक्चर अगर आप C++ में यूज़ करो तो फ़र्क क्या है, सिर्फ जो आप सी में यूज़ करते हो सेम स्ट्रक्चर आप सी में बना सकते, C++ में बना सकते हो। डिफरेंस क्या है कि जब आप उस फाइल को .cpp नाम से सेव करोगे, मतलब वो C++ की फाइल है, तो वो फाइल अलाउ करती है आपको, डेटा लेना भी अलाउ करेगी और फंक्शन लेना भी क्या करेगी, अलाउ करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई फंक्शन भी बना सकती हूँ। आपको पता है C++ में थोड़ा बहुत अगर याद हो तो मैंने तेरे को बताया था कि प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन भी अलाउड है। ये किस में अलाउड है, C++ में। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। सो पहले
जो सी के सारे फीचर्स हैं वो C++ में होंगे, प्लस सी में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, हम उनकी बात करें। सो जो सी में तूने स्ट्रक्ट पढ़ा और C++ के स्ट्रक्चर है, उनमें क्या फ़र्क है कि ये सारा कुछ क्या है, डेटा भी आ जाएगा और उसमें फंक्शन भी आ जाएंगे। अब जनरली वो लोग जब हम सी की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर में काम नहीं करते, जो काम हम क्लास में करेंगे अभी सिया, वो सारा काम स्ट्रक्ट के थ्रू भी हो सकता है, पर एक बेसिक सा डिफरेंस है। पहले तो अब क्लास देखो, मैंने तेरे को क्या बताया, मैंने अभी तेरे को एग्जांपल ली थी कि अगर मैं एडमिशन्स का डेटा लेना चाहती हूँ, ठीक है, हो सकता है डेटा 1 एक छोटी फाइल ना होकर बहुत बड़ी फाइल है। मैं चाहती हूँ कि एडमिशन में 3 फंक्शन है F1, F2, F3, वो इस डेटा पे काम करें। तो मैंने इनको इनकैप्सुलेट कर दिया एक कैप्सूल के अंदर। इस कैप्सूल को बच्चे मैं क्या कह रही हूँ, एक तरह की क्लास, ठीक है। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई एडमिशन, उसके अंदर डेटा ले लिया। यहाँ पे अभी आप नॉर्मल डेटा लोगे, अदरवाइज ये डेटा कैन बी अ फाइल, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन बना दोगे, ठीक है। ये आपकी एक क्लास बन गई। क्लास के सिंटेक्स के बाद यहाँ सेमीकोलन आएगा, सिस्टम पे बना के देखना तो पता लगेगा, यहाँ सेमीकोलन आना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे स्ट्रक्ट बनाते थे कर्ली ब्रेसेस डाल के, ठीक है। जब आपने क्लास बनाई तो ये एक तरह की एडमिशन क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है। इस टाइप का आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको मेमोरी मिलेगी। अगर मैं इस एडमिशन टाइप के ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, वेरिएबल का नाम ही ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं, जो वेरिएबल आप बनाते हो उनको अब हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं बस, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट बने O1 एंड O2, ठीक है। सो एक O1 बनेगा, एक O2 बनेगा। अब देखो इसमें जो डेटा आपने लिया है डेटा 1, ये किस टाइप का है, इंट टाइप का, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा 1 इंट टाइप का O1 ऑब्जेक्ट के लिए भी होगा, O2 ऑब्जेक्ट के लिए भी होगा, ठीक है। ये जो 3 फंक्शंस है ये उसने एक जगह बना दिए मतलब मेमोरी में एक जगह इनका कोड रख दिया, ठीक है। अगर मैं लिखूँ O1 डॉट डेटा, तो डेटा किसका चेंज होगा, इस O1 का। अगर मैं लिखूँ O2 डॉट लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, जैसे स्ट्रक्ट में डॉट लगाते थे बेटा उसका अंदर का डेटा एक्सेस करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे भी हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं टू एक्सेस द मेंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स। अब इन मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक नाम है, जो डेटा है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये बड़ी जगह पर अलग अलग तरह लिखे होंगे, फीचर्स, मेंबर्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर है। जो फंक्शंस है उनको हम कई बार बोलते हैं मेथड, कई बार बोलते हैं बिहेवियर, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैंने कुछ भी एक्सेस करना है, फंक्शन एक्सेस करना है, चाहे डेटा यूज़ करना है, तो मैं डॉट ऑपरेटर लगाऊंगी, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। सो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होंगे, दोनों के लिए अलग अलग डेटा है। O1 का डेटा में 10 है सपोज, O2 के डेटा में 20 है, ठीक है। जब मैं O1 डॉट F1 लिखूंगी तो ये F1 फंक्शन, क्योंकि फंक्शन सबका सेम है, इसके लिए भी सेम फंक्शन है, इसके लिए भी सेम फंक्शन है, पर इस फंक्शन ने अब किसके लिए चलना है, O1 के लिए। अगर मैं लिखूं O2 डॉट F2, तो F2 फंक्शन किसके लिए चल रहा है, O2 के लिए, ठीक है। अगर मैं F2 में लिख दूं Cout डेटा 1, तो F2 फंक्शन किसका डेटा प्रिंट कराएगा, O2 का। इसको बोलते हैं इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। इन्वोकिंग मतलब जो फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। सो अगर F2 फंक्शन डेटा को चेंज कर रहा है तो वो किसके डेटा पे काम करेगा, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। कौन कॉल कर रहा है, इन्वोक कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2। अगर F1 ने डेटा के ऊपर काम करना है तो वो किसके डेटा पे काम करेगा, O1 के डेटा पे। आई होप इतना तेरे को समझ में आ गया। अब मैं तेरे को बता रही हूँ इसके बेसिक फीचर। ये तो है एक क्लास क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम लेके तेरे को उसकी सारी फीचर्स बताती हूँ। सपोज मैंने एक क्लास ली, उसका नाम ऐड रख दिया, उसमें 2 वेरिएबल लिए A, B, और
सेमीकोलन लगा दिया, उसमें एक फंक्शन लिया इनपुट का, ठीक है, वॉइड रिटर्न कर रहा है वो, और एक फंक्शन बनाया आउटपुट का, ठीक है। इनपुट क्या कर रहा है, वेरिएबल्स में डाटा रीड कर रहा है, रीड करने के लिए सी इन फंक्शन होता है, सी इन ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर नहीं है ये, एक्चुअली ये स्ट्रीम्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रीम्स, ये बाद में बताऊंगी क्या होती हैं। आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ की जगह पे क्या लगाएंगे, ये फंक्शन, ठीक है। और एक मैं फंक्शन बना लेती हूँ, एक और वेरिएबल ले लेते हैं सम, यहाँ पे क्या ले लिया, सम, एक फंक्शन बनाया सम, ये सम फंक्शन क्या कर रहा है, सम के अंदर क्या डाल रहा है, ए प्लस बी, ऐड वन फंक्शन कर देती हूँ, ऐड वन, ठीक है। इसका नाम और इसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एक तेरे पास क्लास है, वो क्लास में क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी, ए बी और सम, और उसमें 3 फंक्शन हैं, इनपुट का फंक्शन, आउटपुट का फंक्शन और ऐड वन करने का फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, क्लास के 2 वेरिएबल में डाटा एंटर करा रहा है, ठीक है। आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा है, क्लास के अंदर जितने वेरिएबल है उनकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड करके सम वेरिएबल में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका ये वेरिएबल्स हैं इनको बोलते हैं, अब सपोज ये मैंने बना लिया, इसके बाद ये क्लास बंद की, ये सेमीकोलन लगा दिया, अब मैंने लगाया वॉइड मेन, ठीक है, क्लास बंद करने के बाद। C++ को कई बार कई लोग पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पार्शियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा कुछ क्लासेस की फॉर्म में नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस के साथ काम करे, वो आपका क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा आपकी ऐसी लैंग्वेज है जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो क्योंकि आप C++ में जब भी काम करोगे आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या चलाएगा, मेन, तो मेन एक फंक्शन है, क्लास नहीं है, इसलिए C++ को क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो क्लास है ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब ये एक तरह की क्या है, डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, हमने बनाई है। इस डेटा टाइप क्या बताती है कि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 फंक्शन। अब मैंने तेरे को बताया था कि मैं क्या चाहती हूँ कि इस ये क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ये वेरिएबल और ये फंक्शन आपस में कम्युनिकेट करें, बाहर से कोई कम्युनिकेट ना कर सके। तो उसके लिए हम डेटा को क्या बनाते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट लगा के कोलन लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अभी सिर्फ प्राइवेट एंड पब्लिक पे काम करते हैं। प्राइवेट लगा के कोलन लगा दिया मैंने। याद रखो डिफ़ॉल्ट, अगर आप क्लास में कुछ नहीं लिखते तो सारा कुछ क्लास में क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्लास का अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं कहीं पे कुछ भी ना लगाऊं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं ऐड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट 1 वेरिएबल बना लूं और लिखूं o1 डॉट इनपुट, तो क्योंकि मैंने कोई भी फंक्शन, डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट, इसका मतलब ये सारा जितना भी आपने लिखा है सब प्राइवेट हो गया। और अगर ये सारा प्राइवेट है तो ये मेन जो है ये इस क्लास का हिस्सा नहीं है, ये मेन इसके बाहर है। तो मेन क्लास के ना डाटा को एक्सेस कर पाएगा ना फंक्शन को, क्योंकि दोनों मैंने क्या बोल दिए, प्राइवेट, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को एक्सेस करना चाहती हूँ तो फंक्शंस को क्या बनाऊंगी, पब्लिक कॉलन लगाएंगे। ये एक्सेस स्पेसिफायर है। जहाँ पब्लिक लिखोगे उसके नीचे वाला सारा कोड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पब्लिक। इसका मतलब मेन ये सेक्शन आपने, ये जो फंक्शंस वाला कोड पार्ट है इसको मैंने पब्लिक लिख दिया, जो डाटा वाला पार्ट है उसको प्राइवेट लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डाटा है, डाटा में क्या है, ए बी एंड सम। यहाँ पे क्या है, इनपुट, आउटपुट फंक्शन एंड क्या सम था, ऐड वन फंक्शन। ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। अब मेन इस फंक्शन के बाहर है। अगर मेन कोई ऑब्जेक्ट बनाता है इस क्लास टाइप का, तो वो इस ऑब्जेक्ट के इन फंक्शंस को तो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक, ग्लोबली एक्सेसिबल।
डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकता। सो मेन को क्या चाहिए, प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करने के लिए पब्लिक इंटरफेस चाहिए। जैसे मैंने तेरे को पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर आप एक बैंक में जाओ, ये आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, तो आप सीधा बैंक में जाके डाटा को नहीं एक्सेस कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के एम्प्लॉय के पास जाना पड़ेगा। ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये पब्लिक इंटरफेस आपके एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं एक तरह के फंक्शन हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस डाटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। इस डाटा को एक्सेस करके इनके थ्रू आपको आंसर मिलेगा, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। इस कॉन्सेप्ट को और क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग। डाटा को कैसे हाइड कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के बाहर कोई भी डायरेक्टली इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जनरली जो डाटा है वो प्राइवेट फॉर्म में ही लेते हैं, क्योंकि क्लास का इंटरफेस, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो या आप अपनी क्लास के, आपके कोई जैसे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ आप स्टूडेंट्स को अवेलेबल है ना। इसका मतलब वो क्या है, वो प्राइवेट है। किसके लिए, जो उस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं। अगर पब्लिक होता तो वो हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। सो हमने डाटा को क्या बना दिया, प्राइवेट। फंक्शन जो इस डाटा को यूज़ करके काम करेंगे या बाहर आउटपुट देंगे, वो क्या बना दिए, पब्लिक। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग। सो C++ का फीचर है कि C++ डेटा हाइडिंग को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। अब दूसरा इसका फीचर है इनकैप्सुलेशन। इसी कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है, मैंने बताया इस डेटा पे जिसने काम करना है, डेटा क्या है, ABC, जो फंक्शन इस पे काम करना चाहते हैं वो इस क्लास के अंदर ही इनकैप्सुलेट कर दिए, ठीक है। जो भी नाम थे इनके, इनपुट, आउटपुट एंड ऐड वन, ठीक है। सो आपने एक कैप्सूल बना दिया जिसमें डेटा भी है और उसके ऊपर काम करने वाले फंक्शन भी हैं, ठीक है। इसके बाहर अगर मैं कोई फंक्शन बना दूं fun1, तो वो इस डेटा को अब एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब जैसे आपने एडमिशन का अगर काम कर रहे हो तो कोई और एग्ज़ाम वाला इस डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। सो हमने क्या कॉन्सेप्ट किया, क्लास क्या होती है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डेटा हाइडिंग क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, और डाटा अंडर वैल्यू डाटा को हम कैसे अवॉइड करते हैं कि जिस डाटा के ऊपर जिसने काम करना है उसको इनकैप्सुलेट कर दिया इन वन क्लास। जो डाटा आप चाहते हो बाहर का इंटरफेस यूज़ ना करे उसको बना दिया प्राइवेट। प्राइवेट लिखने के लिए कॉलर लगा देना है। जो चाहते हो बाहर के साथ इंटरेक्ट करे उसको क्या बना दिया, पब्लिक, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्लास में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दोगे तो वो क्या मानेगा, प्राइवेट मानेगा, ठीक है। अगर सारा कुछ ही प्राइवेट होगा तो इसका मतलब आपने लॉक कर लिया अंदर से, तो कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता बैंक के। तो अगर अंदर बाहर जा ही नहीं सकते तो बैंक की कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए पब्लिक इंटरफेस होना ज़रूरी, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, क्लास कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट 1 बनाया और ऑब्जेक्ट 2 बना दिए। अब जब एक ऑब्जेक्ट 1 बना तो ऑब्जेक्ट 1 के 3 अपने वेरिएबल हैं, ऑब्जेक्ट 2 बना तो उसके 3 अपने वेरिएबल है। इन तीनों को मेमोरी मिलेगी। जो इस क्लास के फंक्शंस हैं वो तीनों एक जगह पे बने होंगे, क्योंकि फंक्शन सिर्फ कोड है, ठीक है। ये रिपीट होके नहीं बनेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 बार बने, ठीक है जी, क्लियर है। ये 3 मेमोरी में एक जगह आ गए। जब मैं लिखती हूँ O1.input तो ये इनपुट फंक्शन, ये वाला इनपुट फंक्शन किसके लिए चलता है, O1 के लिए। और ये जो एंटर किया है ना A और B, ये कौन से AB हैं, O1 के AB। और जब आप डाटा एंटर करोगे तो यहाँ अंटर डाटा क्या हो जाएगा, स्टोर। सपोज 10 एंड 20 स्टोर हो गया। इसी तरह अगर मैं O2.add1 चलाती हूँ, O1.add1, तो किसका add1 चलेगा, O1 के लिए ऐड चलेगा। जब ये सम A और B उठाएगा वो किसके लिए काम कर रहा है, O1 के लिए। तो AB को ऐड करके इसमें उसने क्या डाल दिया, 30। O1 डॉट
आउटपुट लिखोगे तो वो क्या करेगा, O1 का ABC क्या कर देगा, प्रिंट। सिमिलरली अगर इसको O2 के लिए एक्सेस करोगे तो क्या करेगा, O2 के डेटा पे काम करेगा। ठीक है, ये बेसिक आप एक क्लास कैसे बनाते हो, उसके ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हो, मेन में प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो फंक्शन आप यहाँ पे बनाते हो ना वो इनलाइन फंक्शन बन जाते हैं, दीज आर इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, इसको बाहर कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं और वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले इतना कर आज के दिन में, और मेरे को बता कोई डाउट है तो।